एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर है। ये इसका क्वेश्चन नंबर 26 है। रिक्वेस्टेड वीडियो है, बच्चे ने कहा कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किन पॉइंट्स का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। A contractor makes up his accounts on 31st March, contract number 100, commenced on 1st July 2014। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी उनका वो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं वो 31 मार्च को कर रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इसका जो नंबर है वो है 100 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट है इनका। कॉमेंस्ड ऑन 1st जुलाई 2014। जो स्टार्ट हुआ है इनका ये कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है वो स्टार्ट हुआ है 1st जुलाई 2014। सो प्लीज़ इस डेट को ध्यान रखिएगा। द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 31st मार्च 2015। और जो कॉस्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड्स गिवन है ना, वो दे रखे हैं 31st मार्च 2015 तक के लिए। ठीक है बच्चे, दैट मीन्स अगर हम टाइम पीरियड की बात करें यहाँ पर तो जुलाई टू 31st मार्च 2015। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 2015, 9 मंथ्स याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास गिवन है वो देखते हैं। मटेरियल इशूड ₹42,000, लेबर इज ₹1,02,000, अदर चार्जेस इज ₹12,500, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस इज ₹25,500, मटेरियल्स इन हैंड ₹4,400। बच्चे मटेरियल इन हैंड की बात करें तो ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, जो कि आपका जब कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीट हो गया तो उस टाइम पे मटेरियल जो बच गया है ये उसकी बात कर रहे हैं, और जिसका अमाउंट कितना है ₹4,400 है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अ मशीन कॉस्टिंग ₹36,000 had been on the site for 6 months। अब एक मशीन जो यूज़ हो रही थी इस कॉन्ट्रैक्ट पे, वो उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे गिवन है बच्चा ₹36,000। तो आप ये याद रखिएगा। और जो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कि साइट पर ये जो मशीन थी उस साइट पर कितने टाइम के लिए थी, तो वो है आपका 6 मंथ्स। मीन्स इस मशीन से जो वर्क लिया गया है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लिया गया है सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का। तो हमें ये भी अपने माइंड में ध्यान रखना होगा। 9 मंथ्स टाइम लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट ने, लेकिन इस मशीन को सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए यूज़ किया गया है फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो प्लीज़ इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इट्स वर्किंग लाइफ इज़ एस्टिमेटेड एट 6 years। अब अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर मशीन की जिसकी कॉस्ट ₹36,000 है, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ टाइम की बात करें, लाइफ टाइम या वर्किंग लाइफ की बात करें तो बच्चे वो 6 ईयर है। कितने ईयर है? 6 ईयर्स। लाइफ टाइम या वर्किंग लाइफ का मतलब है कि ये मशीन प्रॉपरली जो वर्क करेगी वो 6 ईयर्स तक ही करेगी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। एंड इट्स फाइनल स्क्रैप वैल्यू एट ₹6,000। अब अगर हम बात करें जो इसका अवशेष मूल्य है या स्क्रैप वैल्यू जिसे आप बोलते हैं वो है यहाँ पे ₹6,000 बच्चे। तो इसे भी ध्यान रखना है। सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ क्वेश्चन को हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए रीड कीजिएगा। हर एक जो पॉइंट है उसको क्लियर करते जाइएगा ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। अ सुपरवाइजर हु इज़ पेड ₹21,600 पर एनम हैज़ स्पेंड वन हाफ समझ रहे हैं ना, आधा टाइम। ठीक है, 1/2 ऑफ हिज टाइम एट द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम बात करें एक जो यहाँ पर सुपरवाइज़र हैं जो वर्क कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो सुपरवाइज़र हैं उनको जो सैलरी पे हो रही है बच्चे वो हो रही है 21,600 पर एनम समझ रहे हैं, ईयरली। मीन्स ये जो 21,600 अमाउंट गिवन है ये 12 मंथ्स के लिए गिवन है, मीन्स ईयरली इनकी सैलरी गिवन है यहाँ पे। फिर आगे इन्होंने कहा है क्वेश्चन में हैज़ स्पेंट 1/2 ऑफ हिज टाइम एट द कॉन्ट्रैक्ट। और वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर अपना पूरा टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आधा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, 1/2। तो आपको कैसे इसका कैलकुलेशन करना है, इसको अच्छे से समझने के लिए, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो इसका मैं ट्रीटमेंट करूँगी तो आपको वहाँ पे इजीली क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत ईजी पॉइंट है, थोड़ा सा आप समझेंगे तो कर पाएंगे खुद से भी। चलिए आगे देखते हैं। द कॉन्ट्रैक्ट
प्राइस वॉज ₹4 लाख। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात करें बच्चे तो वो यहाँ पे गिवन है ₹4 लाख, ध्यान रखिएगा। एंड ऑन 31 मार्च 2015, और किस टाइम तक के लिए दिया गया है? 31 मार्च 2015 पर दे दिया गया था, जब वो टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया था इनका जो फाइनेंशियल ईयर था। देन 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इस टाइम तक ऑन 31 मार्च 2015 2/3 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड। 2/3 मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क था वो पूरा नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। 50% से ज़्यादा दैट मीन्स कि 2/3, ठीक है ना। 2/3 जो है यहाँ पे जो इनका ये था कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हो गया है 2/3। तो ये इस पॉइंट का ध्यान हमें इसलिए रखना होता है क्योंकि जब हम वो फाइंड करते हैं ना प्रॉफिट, उसमें हेल्प मिलेगी हमें, ठीक है, हेल्प लेनी होगी इसकी। कॉन्ट्रैक्ट वॉज कम्प्लीटेड एंड आर्किटेक्ट समझते हैं जो इस मान लीजिए अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था तो उसके लिए कोई आर्किटेक्ट थे कि यहाँ पर वो सर्टिफाइड करते हैं काम को। तो उस आर्किटेक्ट ने क्या किया, वो आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड कवरिंग ₹2 लाख। तो आर्किटेक्ट ने जो सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू किया है ना वो 2 लाख रुपीस कवर करने के लिए किया कि मीन्स इतना काम कंप्लीट हो गया है, तो ये काम इतना जितना भी हुआ अभी वो वर्क सर्टिफाइड है, सो उसके लिए 2 लाख रुपीस इशू कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आप सर्टिफाइड है दैट मीन्स कि ये वर्क सर्टिफाइड आप इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वर्क सर्टिफाइड ₹2 लाख। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड वॉज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब यहाँ पर जो कैश रिसीव्ड हो रहा था यहाँ पे वो हो रहा था 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड यही अमाउंट है ना बच्चे, 2 लाख रुपीज़। 2 लाख का 80%, 8 2 जा 16, 1,60,000 आएगा कैश रिसीव्ड बच्चे, ठीक है। इतना पॉइंट क्लियर हो। वैसे यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है तो बहुत इजी हो जाता है अगर परसेंटेज दिया होता है कैश रिसीव्ड में, ठीक है। तो भी आसान है, और अमाउंट दिया है तो भी हम सेम ट्रीटमेंट करते हैं। अमाउंट दिया हो तो हम अमाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट करेंगे, परसेंटेज दिया तो परसेंटेज में भी आप कर सकते हैं इजीली, ठीक है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब यहाँ पे जो प्रिपेयर करना है वो करना है हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको? मैं यकीन करती हूँ क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा पाई होंगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेते हैं एक A4 साइज़ पेपर। सो पहले आ जाइए वापस से क्वेश्चन पे, जो चीज़ें हमारे आंखों के सामने होंगी हम आसानी से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये A4 साइज़ पेपर, इसको हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। मटेरियल यहाँ पे गिवन है, आप बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बाकायदा हम नेम मीन्स कॉन्ट्रैक्ट नेम जैसे 100 है यहाँ पे वो आप मेंशन करेंगे, पर्टिकुलर एट द इंडेड ईयर, है ना, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। टी शेप अकाउंटिंग इसके लिए होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बच्चे। इसमें ये होता है आपका पर्टिकुलर, ठीक है, ये होता है अमाउंट कॉलम, फिर पर्टिकुलर ये क्रेडिट साइड, देन अमाउंट, ठीक है बच्चा, इतना करते हैं आप। चलिए, डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस को शो करेंगे, चाहे वो एक्सपेंसेस हमने मटेरियल पर किए हों, किसी सैलरी पे की हो, लेबर चार्जेस दिए, कुछ भी, कोई भी किसी भी टाइप का एक्सपेंसेस तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो करेंगे टू मटेरियल। जाहिर सी बात है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वर्क है तो उसको कंप्लीट करने के लिए मटेरियल तो चाहिए ना, 42,000। लेबर की बात करें तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ वर्कर्स रखे होंगे जिनको वेजेस या लेबर पे कर रहे हैं आप, वो आ रहा है यहाँ पे 1,02,000 बच्चे, याद रखिएगा 1,02,000। देन बात करेंगे अदर चार्जेस इज 12,500 टू अदर, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस 12,500 बच्चे, क्लियर इतना पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की बात करें तो 25,500 रुपीज़ है टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 25,500 रुपीज़ बच्चे, ठीक हो गया, समझ में आ रहा ना, इतना क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। तो 25,500 रुपीज़ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गया। मटेरियल इन हैंड 4,400 बच्चे, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है जो लास्ट में बच गया है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद, तो ये हमेशा इधर हम शो करते हैं बाई मटेरियल इन हैंड, ठीक है, बाई
मटेरियल इन हैंड 4400, आप ये इतना याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना था ये। अब आगे देखते हैं जो मेन पॉइंट्स आते हैं। ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। मशीन दिख रही है ना, तो हमेशा जब भी मशीन की कॉस्ट गिवन होती है तो जाहिर सी बात है वो एक तो वो फिक्स्ड एसेट्स होती है, और फिक्स्ड एसेट्स पे हमेशा क्या चार्ज होता है बच्चे, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है तो कर दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ मशीन चेक करेंगे 36,000। स्क्रैप वैल्यू दी है तो हम माइनस कर लेंगे, एंड स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर गिवन थी बच्चे 6 मंथ यूज़ हुई है ये मशीनरी। एस्टिमेटेड लाइफ टाइम है इनकी 6 ईयर, और स्क्रैप वैल्यू इज़ एट ₹6,000। ठीक है, सो 6,000 को लेस करिएगा पहले। अच्छा, परसेंटेज दिया होता है मोस्टली क्वेश्चंस में, क्या गिवन होता है डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन रेट इन परसेंटेज, बट यहाँ पे वो परसेंटेज मिसिंग है, दिया नहीं है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, अगर वहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया होता तो जो भी उसकी एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ या एस्टिमेटेड लाइफ टाइम जो उसके लिए गिवन है मशीनरी के लिए, उसी से आपको सिर्फ डिवाइड कर देना होता है। दैट मीन्स कि 6 ईयर्स। यहाँ पे जो इसकी लाइफ टाइम है, इट्स वर्किंग लाइफ इज़ एस्टिमेटेड एट 6 ईयर, तो इसी से 6 ईयर से हम डिवाइड करेंगे। पहले आप इसको माइनस कर लीजिए, हो जाएगा 6,000, देखिए आएगा 30,000, देन डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 6 5 का कितना हो जाएगा 30, तो 5,000 ये हो जाएगा। अब ये जो 5,000 आया बच्चे, ये ईयरली डेप्रिसिएशन हमने फाइंड किया है। क्या किया है, ईयरली फाइंड हुआ है। ये मशीन ईयरली तो यूज़ हुई नहीं है ना, 6 मंथ ही यूज़ हुई है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस मशीन को 6 मंथ यूज़ किया गया, तो हम इस 5,000 का 6 मंथली भी फाइंड कर लेंगे, मीन्स 6/12। सो 6 2 जा कितना हो जाता है बच्चा, 12 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 2, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2,500 रुपये। तो आपका जो डेप्रिसिएशन अमाउंट आएगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो आ जाएगा इस मशीन का 2,500 रुपीज़ बच्चे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, बस अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये हमने चार्ज कर लिया, और ऐसे ही होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही होना है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है कि भले ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा 9 मंथ्स में कंप्लीट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा 9 मंथ्स में कंप्लीट हुआ है बच्चे, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस मशीनरी का यूज़ सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ किया गया था। तो पहले तो आप ईयरली डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे जो कि आएगा 5,000, फिर 6/12 करेंगे तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं क्या पॉइंट गिवन है यहाँ पे। चलिए, सुपरवाइजर दिया हुआ ना, सुपरवाइजर हु इज पेड 21,600 पर एनम हैज़ स्पेंड 1/2 ऑफ हिज टाइम एट द कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, इनकी सैलरी देख लीजिए सुपरवाइज़र की। टू सुपरवाइज़र सैलरी 21,600 बच्चा। ठीक है, अभी 21,600 जो गिवन है इनकी सैलरी बच्चे, वो गिवन है ईयरली। ईयरली समझ रहे ना, पर एनम। पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है वो हुआ है 9 मंथ्स में, सैलरी गिवन है 12 मंथ्स के लिए। तो आपको क्या करना होगा, इस अमाउंट को 12 से डिवाइड करोगे तो 1 मंथ की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, 21,600 डिवाइड बाई 12 तो आएगा 1 मंथ सैलरी। 1 मंथ सैलरी को हम 9 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मंथ सैलरी आ जानी चाहिए। इनकी कितनी आ जाएगी, 16,200। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे, 16,200। ये 9 मंथ की सैलरी आएगी इनकी। ठीक, और ये 9 मंथ की तो सैलरी आ गई है हमारे पास, लेकिन क्या ये 9 मंथ की सैलरी इनको पूरी की पूरी मिल जाएगी, बताइए हाँ या ना। नहीं, पूरी नहीं मिलेगी इनको। क्यों, क्योंकि इन्होंने पूरा टाइम तो दिया ही नहीं ना इस कॉन्ट्रैक्ट पे, सिर्फ और सिर्फ 1/2 टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया है, मीन्स हाफ 1/2 टाइम इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को दिया हुआ है। पूरा टाइम कभी नहीं दिया इन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आधा टाइम दिया तो आधी सैलरी इनको पे की जाएगी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8100 बच्चे। ठीक है, कितना आ जाना है 8100, और ये हम बाहर शो करेंगे 8100 एज अ सुपरवाइजर सैलरी, ये इतना आएगी। क्लियर हो गया। क्या करेंगे, 12 मंथ्स की गिवन है सैलरी ईयरली पर एनम 21,600, इसको 12 से डिवाइड करोगे 1 मंथ की आएगी। देन 9 मंथ्स ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है 9 मंथ्स में, 9 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस 9 मंथ्स की सुपरवाइज़र की पूरी सैलरी पता चल जाएगी 16,200 रुपीज़। लेकिन इस सुपरवाइज़र ने क्या किया, इन्होंने पूरा टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं दिया है, आधा टाइम दिया है, तो इस अमाउंट का हम आधा अमाउंट ही सैलरी पे करेंगे इन्हें। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको ये पॉइंट। इतना ही इस सुपरवाइज़र के लिए आपको ट्रीटमेंट करना था।
चलिए अब आगे देखिए, फिर कहा है दैट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ₹4 लाख। अब यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की बात करें बच्चा तो वो गिवन है यहाँ पे ₹4 लाख। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। एंड ऑन 31st March 2015 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीटेड, आर्किटेक्ट सर्टिफाइड हैड बीन issued covering ₹2 लाख। कैश रिसीव्ड वाज 80% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ओके, तो अभी आगे देखते हैं। चलिए, वर्क सर्टिफाइड WIP की बात करेंगे, जैसे आप बोलते क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। इधर शो करते हैं हम बाई वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जब वर्क इन प्रोग्रेस वाला नहीं होता था तो हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस शो करते थे बच्चे। ठीक है, याद है। लेकिन यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब ही यही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी प्रोसेस में है, तो इसलिए यहाँ पे हम शो करते हैं बाई वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें दो चीज़ें आ जाती, एक आता है आपका क्या, एक अमाउंट आएगा वर्क सर्टिफाइड अमाउंट, जितना भी वर्क हुआ है उसके लिए जितना अमाउंट सर्टिफाइड किया गया वो आएगा वर्क सर्टिफाइड। देन और जो अभी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है उसके लिए अनसर्टिफाइड अमाउंट हमें फाइंड करके शो करना होता है। तो वर्क सर्टिफाइड की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा था कि आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड कवरिंग ₹2 लाख। तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट अमाउंट है ना, यहाँ पे इसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड अमाउंट ₹2 लाख। तो आप इसको यहाँ पर दिखा सकते हैं इजीली ₹2 लाख। ठीक है बच्चे, वर्क अनसर्टिफाइड की बात करें तो इसके लिए आपको चीज़ें फाइंड करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं गिवन है कि कैसे आपको वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या कहते हैं, पहले तो प्रॉपर कॉस्ट ऑफ वर्क जान लें कि इस पूरे काम को करने में कितनी ज़्यादा कॉस्ट आई है। तो कॉस्ट ऑफ वर्क आपको फाइंड करना होगा यहाँ पे। तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं इस अकाउंट को कंप्लीट करने में, भी बहुत सी चीज़ें फाइंड करनी होंगी। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, वर्क अनसर्टिफाइड। कैलकुलेशन किसकी करनी होगी आपको, यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड अमाउंट को फाइंड करना है। ठीक है बच्चे, तो इसके लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ वर्क फाइंड कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ वर्क। कॉस्ट ऑफ वर्क दैट मीन्स कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट था इस पर कितनी कॉस्ट आई है इस कॉन्ट्रैक्ट वर्क को करने के लिए। तो वो कॉस्ट क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो आप यूज़ करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। कितना मटेरियल यूज़ किया आपने, कितना अपने लेबर्स को पेमेंट किया है, कितना अदर एक्सपेंसेस हुआ है ना, ये सारे एक्सपेंसेस को आपको ऐड करना होगा। दैट मीन्स कि 42,000 से ले करके जितना भी खर्चा हुआ है 8100 रुपीज़ तक ऐड करना है आपको। ठीक है बच्चे, 42,000 प्लस कर लीजिएगा 1,02,000, फिर प्लस करिएगा 12,500, फिर प्लस करिएगा 25,500 बच्चा। ठीक है, फिर प्लस कर लीजिएगा डेप्रिसिएशन 2,500, फिर इसमें आपको प्लस करना होगा 8,100 बच्चे। ठीक, इतना टोटल करना है। टोटल करने के बाद इसमें से कितना माइनस, देखिए क्योंकि ये चीज़ें आपने एज अ एक्सपेंसेस यूज़ की हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतनी कॉस्ट लगाई हैं। जो मटेरियल आपने यूज़ किया था उसमें से मटेरियल जो बच गया था, क्योंकि ये तो खर्च हुआ नहीं ना, ये यूज़ हुआ नहीं, तो ये बच गया, तो ये माइनस कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ से आने के बाद इसको कर देना है क्या, माइनस बच्चे। ठीक है, तो इन सबको जब आप प्लस करते हैं ना, तो प्लस करने के बाद जो टोटल आता है, मैं इक्वल टू करके ही आगे कर रही हूँ, इन सारे प्लस को जब प्लस करेंगे 8100 तक बच्चा, तो इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा 1,92,600 और माइनस कर दीजिएगा 4,400 बच्चे। ठीक है, क्लियर हो इतना पॉइंट। इतना ये जब आप माइनस कर देते हैं तो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है वो आता है आपका कॉस्ट ऑफ वर्क। माइनस जब आप कर देंगे बच्चा तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ वर्क, आ जाना चाहिए यहाँ पे आएगा 1,88,200 बच्चे, और ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ वर्क कितना, 1,88,200। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ इतना पॉइंट, कॉस्ट ऑफ वर्क आ गया आपका। अब हमें फाइंड करना होगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। क्या फाइंड करना होगा बच्चा, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे करेंगे आप, तो इसका भी ध्यान रखना होगा, ये फाइंड करना है। देन इसके पहले हम एक और चीज़ फाइंड कर लेते, वैल्यू ऑफ वर्क। ठीक है, इसको तो फाइंड करना ही है, अभी वैल्यू ऑफ वर्क फाइंड कर लेते हैं, इसको बाद में निकालते हैं। यहाँ पे ही निकाल लीजिए वैल्यू ऑफ वर्क। ठीक है, वैल्यू ऑफ
वर्क। वैल्यू ऑफ वर्क कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा आप, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर हम कॉस्ट ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं बच्चे, तो वो आ रहा है 1,88,200। तो ये कॉस्ट ऑफ वर्क है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, वैल्यू ऑफ वर्क मीन्स इस पूरे काम की क्या वैल्यू है, कितनी होगी वैल्यू इसकी, इस पूरे काम की। क्योंकि यहाँ पर जो वर्क कंप्लीट हुआ था बच्चे ना, वो 2/3 हुआ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। तो 2/3 मीन्स इतना ही कंप्लीटेड हुआ। अगर हमें इसकी पूरी वैल्यू जाननी है तो हम इस रेशियो को, ये जो दे रखा है आपका 2/3, इसको रेसिप्रोकल करना होगा, इसका रेसिप्रोकल करना होगा। क्योंकि ये जो अमाउंट आपने फाइंड किया है, ये कॉस्ट ऑफ वर्क फाइंड किया, इसी की बेसिस पे वैल्यू ऑफ वर्क को हम फाइंड करेंगे 1,88,200। और जो गिवन है वहाँ पे रेशियो 2/3, जो वो कंप्लीट था तो 2/3 दिया है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 आएगा बच्चा। तो ये टोटल वैल्यू ऑफ वर्क आ जाएगी। क्या आएगी, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क आएगा बच्चा। कितना आ जाएगा तो वो ध्यान रखिएगा, वो आएगा आपका 2,82,300। 2,82,300 बच्चे, ठीक है। 2,82,300 ये आएगी वैल्यू ऑफ वर्क। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको पॉइंट। ओके, वैल्यू ऑफ वर्क इज 2,82,300। अब हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड बच्चे। अब यहीं पे फाइंड करिएगा। इसके बाद ये इतना आपने कैलकुलेट कर लिया, अब इसके बाद फाइंड करिएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब आप कहेंगे मैम आप ये क्यों फाइंड कर रही हैं, क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना वर्क सर्टिफाइड अमाउंट। ये जो आप सोच रहे हैं कि आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट हैड बीन इशूड कवरिंग ₹2 लाख, तो ये तो दिया है मैम वर्क सर्टिफाइड। बच्चे तो ये वर्क सर्टिफाइड अमाउंट है जिसमें क्या है, प्रॉफिट इंक्लूडेड है, लेकिन हमें इसकी कॉस्ट वैल्यू जाननी है। ये वो वर्क सर्टिफाइड है जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, हमें इसकी कॉस्ट फाइंड करनी होगी। तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, आप तो चेक करिए कि पहले ये जो वर्क सर्टिफाइड अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना परसेंट है। क्या 50% है? ऑफकोर्स 50% है। तो आप वर्क सर्टिफाइड जो देख रहे हैं ना, ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है इसमें, और तो इसका हमें ना कॉस्ट फाइंड करना है, इसलिए मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में कि ये कितने परसेंट है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का, तो देखिए 50% है ना, क्योंकि 4 लाख का हाफ कितना होता है, 2 लाख, तो दैट मीन्स कि 50% है। तो 50% दिया है, तो इस वैल्यू वर्क जो दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ वर्क जो आया था हमारा 2,82,300, इसका हम 50% कर दें तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो इसको पकड़िएगा अब अमाउंट को, इसको, ठीक है। 2,82,300 करेंगे 50%। क्लियर बच्चा। तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वर्क सर्टिफाइड अमाउंट कितने परसेंट है। तो साफ साफ दिख रहा है ना, आधा आधा, दैट मीन्स 50%। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो ये आपका आएगा 0, ठीक है। फिर 5 या 15 को 5 हो जा रहा है, 5 दूनी 10, 11 को 1, 8 5 40 और 1 41 को 1, देन 5 दूनी 10, 4 14, मीन्स 1,41,150 रुपीज़ इज़ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है बच्चा। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना वर्क सर्टिफाइड अमाउंट, ये 2 लाख रुपए में प्रॉफिट इंक्लूडेड है और इसमें नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और इसको बोलेंगे वर्क सर्टिफाइड। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको क्या फाइंड करना है, वर्क अनसर्टिफाइड। और वर्क अनसर्टिफाइड करने के लिए यहाँ पे अमाउंट के लिए मतलब कैलकुलेशन के लिए स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या फाइंड करते हैं अब हम, वर्क अनसर्टिफाइड। इसका फॉर्मूला जो होगा बच्चा वो होगा इक्वल टू, इसके फॉर्मूले के लिए आप क्या करेंगे, पकड़िएगा पहले तो आप जो भी आपका बन रहा था ना कॉस्ट ऑफ वर्क, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वर्क, ठीक। इसमें से आप क्या माइनस कर दीजिएगा, माइनस करिएगा इसमें से आप अपना वर्क सर्टिफाइड अमाउंट, वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड जो आया था, कॉस्ट नहीं लिखा मैंने, एक सेकेंड यहाँ पे कर देती हूँ, कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वर्क, ओफो, क्या फाइंड करना है, वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड करना है। तो कॉस्ट ऑफ वर्क, ठीक है बच्चा, माइनस करिएगा इसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड बच्चा, ठीक है। क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वर्क
सर्टिफाइड। तो कॉस्ट ऑफ वर्क की बात करें तो यहाँ पर चेक करिए, कॉस्ट ऑफ वर्क है, हमने ये कैलकुलेशन पूरा की थी, इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद इसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है, ये दिख रहा है ना, ये आया था, इसको माइनस किया था हमने इतना में से इतना, तो ये आया था 1,88,200। तो कॉस्ट ऑफ वर्क की जगह रख लीजिएगा 1,88,200 बच्चों, माइनस करिएगा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड हमारा आ गया है बच्चा 1,41,150, 1,41,150 रुपीज़। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा हमारा वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड के लिए माइनस करना है आपको, तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए, 0, 10 में से 5 गया 5, फिर ये हो गया 1, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाना है। ठीक है बच्चे, फिर यहाँ पे 8 है, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7, फिर 8 माइनस 4 करेंगे बच्चा तो 4, और 1 माइनस 1 0 आएगा 47,050। वर्क अनसर्टिफाइड कितना हो जाना है बच्चा, वर्क अनसर्टिफाइड की बात करें 47,050, 47,050, इन दोनों को ऐड करके बाहर दिखाइएगा 2,47,050 बच्चे। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, इनको ऐड करना होगा। इनको जब आप ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने पर इस साइड का जो टोटल आता है इनका, वो आएगा बच्चे आपका 0, 5, ठीक है, 0 हो गया, 5 हो गया, 7 4 11 को 1 हो जाएगा, 4 4 8 और 1 9, 9 ही होना चाहिए, 1 सेकेंड, 0 5, फिर ये 4 होना चाहिए था, हाँ सॉरी यहाँ पे 4, ठीक है 4, फिर 7 और 4 11 को 1 हो जाएगा, 4 और 1 5, और ये 2,51,500 बच्चे, 2,51,450। अब हमने जब टोटल किया था बच्चा, इस साइड का हमने टोटल किया था ना 42,000 से लेकर के 8,100, तो हमने यहाँ पर टोटल किया हुआ है, देखिए 42,000 से लेकर 8,100 का टोटल किया था, आया था 1,92,600। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 2,51,450 माइनस 1,92,600, तो आपका आएगा बैलेंस CD 0, 5, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया 8, बच जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8, फिर 14 हुआ, 14 में से 9 गया तो 5, तो अमाउंट आएगा यहाँ पे कितना 58,850 बच्चे, ठीक है 58,850, 58,850, ये होता है आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट लिख सकते हैं आप इसको, या बैलेंस CD भी लिख सकते हैं, क्या बैलेंस CD। यहाँ पे ये अकाउंट क्लोज करते हैं 2,51,450 बच्चे। इसी के जस्ट आगे कंटिन्यू होता है, यहीं पे मैंने कैलकुलेशन कर दी है, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो आप ये कैलकुलेशन समझ लीजिएगा। वर्क सर्टिफाइड, पहले वर्क अनसर्टिफाइड के लिए हमने ये सारा ट्रीटमेंट किया है। इतना करने के बाद हमने यहाँ पे वर्क अनसर्टिफाइड का फॉर्मूला लगाया है, कॉस्ट ऑफ वर्क माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड किया, तो हमारा अनसर्टिफाइड ये आ गया है, ठीक है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पेज पे, क्योंकि इस पर बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। जो आपका नेट प्रॉफिट होता है वो फाइंड करना होगा। वो फाइंड करने के लिए इसके आगे भी प्रोसेस होता है। इसी टोटल प्रॉफिट जो कि बैलेंस CD है, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, ये होता कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ही है, उसी के आगे कैरी होता, कैरी ऑन करेंगे हम इसको, तो याद रखिएगा। तो उसी बैलेंस CD को हम इधर लेकर आएंगे, बाई बैलेंस BD कितना था 58,850 बच्चे, ठीक है 58,850। क्लियर हो गया बच्चा। फिर इसके लिए आप इधर ही निकालते हैं क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किसकी बात करें तो ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं आप, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रॉफिट, ठीक है बच्चा। इसको फाइंड करने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कुछ चीज़ें मैंने आपको लिखवाई हैं कि व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज़ मोर देन इतना इतना इतना, है ना, होता था। तो जैसे अगर यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड 50% है बच्चा, है ना, 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, तो अगर इस तरीके से दिया हो तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या मोर देन हो तो कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ये जो बैलेंस CD आती है इसको आप पकड़ लेते हैं, ठीक है, और इसको करने के बाद इसी पे आपको क्या करना होता है, चार्ज करना होता है 58,850 इंटू वर्क कंप्लीट कितना हुआ था, साफ साफ क्वेश्चन में कहा है 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। बच्चे यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है, कुछ भी करने की जरूरत, 2/3 को पकड़ लीजिए आप। क्या करिए, यहाँ पे 2/3 कंप्लीट हुआ है, तो जाहिर सी बात है 2/3 जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो, 2/3 के लिए प्रॉफिट भी हमें फाइंड करना है, एंड मल्टीप्लाई बाई
ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कैश रिसीव्ड ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड जो है यहाँ पे बच्चा देख रहे हो ना, कैश रिसीव्ड वाज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड इज योर 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 2 लाख का आप 80% कर लीजिए तो आ जाएगा 1,60,000। 1,60,000 और डिवाइड बाई 2 लाख कर सकते हैं, या डायरेक्ट 80% कर दो ना यार, 80% दिया है, 80 एंड देन डिवाइड बाई 100, ये कर सकते हो आप। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कर सकते हैं। और करके मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। 58,850 इंटू 2/3 तो हर केस में करना है क्योंकि 2/3 ही जो कॉन्ट्रैक्ट है कंप्लीट हुआ है। देन इंटू 80 की जगह आप रख लीजिए 1,60,000 रुपये, और 100 की जगह रख लीजिए 2 लाख वर्क सर्टिफाइड अमाउंट। ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करोगे आप, इसको करोगे और इसको, दोनों को, तो अमाउंट सेम आना है बच्चे। आपका क्या आएगा, अमाउंट बिल्कुल सेम आएगा। तो कैलकुलेशन करके बताइए कि आपका कितना अमाउंट आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो अमाउंट आएगा आपका कैलकुलेशन करने के बाद, वो आएगा 3138.666। तो हम यहाँ पे लास्ट वाले 6 को ना 7 कर दे रहे हैं, 31,387 बच्चे। अब इस अमाउंट में से इसको प्रॉफिट को जब लेस करते हैं तब जो बच जाएगा वो होगा आपका WIP, मीन्स टू वर्क इन प्रोग्रेस। अभी भी मीन्स ये जो आएगा तो वो बताएगा, वो ये बताएगा कि अभी भी इतने प्रॉफिट का जो वर्क है वो क्या है, प्रोग्रेस में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो लेस करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 27,463 बच्चे, और टोटल आएगा आपका 58,850। अकाउंट को करिएगा क्लोज, क्योंकि इसमें से इसको माइनस किया तो इतना आ गया। और बस यही इतना इस क्वेश्चन में आपको करना था बच्चे। क्लियर, समझ में आ गया। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, इसके जस्ट बाद ये आगे कंटिन्यू हुआ है, इसी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का ये आगे का पोर्शन है। यहाँ तक करने के बाद डबल लाइन खींचने के बाद उसके आगे इसी बैलेंस BD को हमने एज अ बैलेंस, इस बैलेंस CD को एज अ बैलेंस BD यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र किया है बच्चे। यही सेम चीज़ है, तो बस आप ये याद रखिएगा। एक सेकेंड, पेज दोनों बराबर कर लें, थोड़ा आपको और अच्छी क्लियर होगा। देखिए ये वाला प्रॉफिट आया था ना, टोटल प्रॉफिट बैलेंस CD था, इसी बैलेंस CD को हमने बाय बैलेंस BD ट्रांसफर किया है आगे 58,850। देन प्रॉफिट फाइंड किया है, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है तो 2/3 ले लिया है, साफ साफ बोल रखा है। और जो कैश रिसीव्ड है वो कहा है 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो 80% कर लीजिए। 80% ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे। 2 लाख वर्क सर्टिफाइड था, 2 लाख वर्क सर्टिफाइड का 80% करेंगे तो 8 2 16, तो 1,60,000 आ जाएगा कैश रिसीव्ड, और वर्क सर्टिफाइड 2 लाख है तो 2 लाख रख लेंगे। तो इसको ऐसे करेंगे तभी भी सेम अमाउंट आएगा, और ऐसे करेंगे तभी भी सेम अमाउंट आएगा। दोनों बता दिया है, जो आपको सही लगे आपको कर सकते। बस इसी तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मेन ये वर्किंग नोट है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वर्क फाइंड कर लेंगे, देन वैल्यू ऑफ वर्क को फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, इसको देन कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि वैल्यू ऑफ वर्क का मतलब है कि पूरा जितना भी ये काम हुआ है ना अभी तक, उसकी पूरी वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है बच्चे, अब इस इतने में से कितना कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड बनता है। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड तो दिया ही है 2 लाख, वो उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है। हमें चाहिए सिर्फ कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इतना आएगा। और जब आप वैल्यू जो आया था ना आपका कॉस्ट ऑफ वर्क, उसमें से कॉस्ट ऑफ वर्क में से कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड को माइनस करेंगे तो वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप बाहर शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, बस इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। मुझे यकीन है इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार और देख लीजिए, ये पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है। ठीक है, ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, नीचे वर्किंग नोट गिवन है, और इसके आगे का जो अकाउंट वर्क है वो इसमें है बच्चा। ठीक है, मीन्स यहाँ तक 58,850 करने के बाद ये फिर से हमने इसको ट्रांसफ़र किया है और आगे ये कैलकुलेशन किया। क्लियर हो गया होगा। और अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर अगर हमारे आप नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि कैलकुलेशन करनी थी, इसमें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट या प्रॉफिट फाइंड नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टाइम देंगे, बार बार कैलकुलेशन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।